ड्रामा सीरियल तपिश, नो डाउट कि जब मोहब्बत इतनी मुश्किल से मिले तो तपिश तो भर ही जाती है। मोहब्बत की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, जो कि हम शाजिर के करैक्टर में देख रहे हैं। शिफा को पाकर वो किस कदर खुश है, उसके अंदाज से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर उसे लगा कि जैसे दुनिया जहान की खुशियाँ उसके कदमों में आ गई हों जब शिफा ने निकाह के लिए कबूल है कहा। अब तो ग्रैंड सा रिसेप्शन भी अरेंज किया गया, क्योंकि वो शिफा के लिए जितना भी कर ले उसे लगता है कि कम ही किया। शिफा को अभी भी शाजिर धोखेबाज लग रहा है। इसीलिए तो शाजिर से कहने लगी कि तुमने मेरे गिर्द जो जाल बुना था, मैं उस जाल में फंस चुकी हूँ। देखो, आज तुम्हारे घर, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे निकाह में हूँ। तो शाजिर मुस्कुराने लगा, यही तो मैं चाहता था। लेकिन देखो शिफा, मैं अपनी मोहब्बत में सच्चा था, तुम्हें धोखा तो नहीं दिया, तुम्हारी तलाक के बाद तुमसे मुंह तो नहीं मोड़ा, मैं तुम्हारे साथ बेवफाई तो नहीं करी। अब शाजिर भी अपनी बातों में बिल्कुल सही है कि उसने जो चाहा था, जैसे भी चाहा, गलत तरीके से छीनना चाहा, गलत तरीका अपनाया, लेकिन फिर भी मोहब्बत में सच्चा था। वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में तो फिर सब जायज़ है। इंसान अपनाना चाहता है, हासिल करना चाहता है, तो फिर जैसे भी सही कामयाबी मिले इंसान क्यों ना हासिल करे। खैर, यहाँ पर शिफा को फ़िलहाल इस मोहब्बत पर एतबार नहीं आ रहा, लेकिन वक्त शिफा को समझाएगा कि शाजिर उसके लिए बेहतरीन चॉइस है। शाजिर ना सिर्फ मोहब्बत करता है बल्कि इज्जत देना और दिलवाना भी जानता है। आज नमीरा ने जो डाइनिंग टेबल पर बदतमीजी की शिफा से, तो शिफा भी खाना छोड़कर चली गई। उसके बाद शाजिर खामोश तो नहीं बैठेगा, अपनी बहन को वार्न कर दिया, अगर बदतमीजी की ना मेरी बीवी से, उसे डिसरिस्पेक्ट किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम्हारा सामान पकड़ूंगा, इस घर से निकाल बाहर करूंगा। वैसे भी तुम्हें तुम्हारे शौहर के घर रहना चाहिए, यहाँ पर नहीं। अब यहाँ पर नमीरा को जो ऐसे कहा तो वो तो शॉक्ड रह गई। और नबील तो कभी नहीं चाहेगा कि वो इस घर से, इस ऐशो इशरत से चला जाए। इसीलिए वो नमीरा को ही समझाएगा और नमीरा को ही आखिर में शिफा के इर्द गिर्द घूमना पड़ेगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर शाजिर बहन से उलझने के बाद शिफा के पास भी जाता है। शिफा, मैं चाहता हूँ तुम्हारे रिश्ते को अपनाओ, खूबसूरती से अपनाओ। अब यही तुम्हारा आज है, यही आने वाला कल है, इसी को कबूल करो। तो शिफा गुस्से से, तुम्हें क्या लगता है तुमसे जुड़े हर रिश्ते को अपना लूँगी? किसी रिश्ते को नहीं अपनाऊँगी, हर रिश्ते से दूर हो जाऊँगी जो तुम्हारे करीब होगा। लेकिन ये भी याद रखना कि मैं बदले की आड़ में खड़ी हूँ। हो सकता है इंतकामन तुम्हें मार ही दूँ, तुम्हारी जान ले लूँ। अब तो शाजिर मुस्कुराने लगा और पिस्टल लाकर अपने सीने पर रखते हुए पिस्टल का हैंडल उसने शिफा को थमा दिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, मारना है तो सामने से वार करो ना। शाजिर अहमद की मोहब्बत हो तुम, पीछे से वार करोगी अफसोस होगा, अगर सामने से मारोगी तो जान भी तुम पर वार देंगे। क्या चीज़ है ये ज़िंदगी, मोहब्बत की खातिर तो मैं कुर्बान हो जाऊंगा तुम पर। अब शाजिर की इतनी मोहब्बत देखकर शिफा डर सी गई, घबरा गई कि यहाँ से चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि शाजिर से इंतकाम ले या फिर चुप रह जाए। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है आगे चलकर शिफा को शाजिर को वाकई मार देना चाहिए? क्या ये मार कर उसका हलाला भी जबकि हो चुका होगा? क्या माज के पास चले जाना चाहिए या फिर शाजिर के साथ ही अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।